साथियों, आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल हमेशा 115 के आसपास आता है, मेरी पीपी लेवल नॉर्मल आती है, तो क्या मैं डायबिटिक हूँ? इसका कारण क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे शुगर के इसी फैक्ट के बारे में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जानते हैं कि ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होता है, ब्लड शुगर पीपी क्या होता है। कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया, मैंने इससे पहले सीरीज ऑफ वीडियोस डाली हैं शुगर के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए उसमें देखा जा सकता है। थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि शुगर फास्टिंग क्या होती है, शुगर फास्टिंग लेवल कैसे बढ़ जाती है। अक्सर लोगों का कहना होता है कि शुगर फास्टिंग का लेवल 110 या 115 आता है, लेकिन शुगर पीपी नाश्ते के बाद किया जाने वाला ब्लड शुगर जो है वो 140 से कम आता है। तो इसका कारण क्या है? क्या मैं प्री डायबिटिक हूँ, क्या मैं डायबिटिक हूँ, या फिर मैं भविष्य में डायबिटिक होने की संभावना रखता हूँ? तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुगर फास्टिंग क्या होता है, फास्टिंग कैसे कराया जाता है, उसकी तैयारी कैसी होती है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। शुगर फास्टिंग करने के लिए सबसे पहले शाम को 8 घंटे का फास्ट होना जरूरी है। यानी कि जब फास्टिंग शुगर सुबह देते हैं तो उससे 8 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाया होना चाहिए। इससे ट्रू फास्टिंग वैल्यू मिलती है। उसके बाद भी अगर फास्टिंग का लेवल 110 या 115 तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो शुगर फास्टिंग 100 से कम, यानी कि 100 मिलीग्राम से कम ब्लड शुगर फास्टिंग को नॉर्मल माना जाता है। साधारणतः 70 मिलीग्राम से ज़्यादा और 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो ये प्री डायबिटिक की तरफ संकेत करता है। अगर अन्य लक्षण भी मिलते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन HbA1c के साथ अगर इसको कोरिलेट किया जाता है। तो फास्टिंग लेवल ही क्यों ज़्यादा आता है? क्या मैं बाद में डायबिटिक हो सकता हूँ? लोगों को अक्सर ये शंका रहती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो फास्टिंग लेवल ज़्यादा होने के कारण के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला कारण होता है, शाम को अगर हैवी खाना खाया है तो नॉर्मल डाइट लेने से सुबह की शुगर नॉर्मल बनी रहेगी। अगर शाम को हैवी डाइट ली है, पनीर लिया है, नॉनवेज लिया है, तो फास्टिंग लेवल बढ़ने की संभावना होती है, जिसे ट्रू वैल्यू नहीं कहा जाता। इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा अगर फास्टिंग देने के लिए 8 से 10 घंटे का फास्ट नहीं है, तो उपवास में नहीं है, तो फास्टिंग लेवल बढ़ सकता है। और अगला कारण एक जो हो सकता है वो ये कि हमारी बॉडी फास्टिंग लेवल को बिलो 100 मेंटेन करने में असमर्थ है। हमारी बॉडी असमर्थ क्यों हो सकती है? इसके मैकेनिकल कारण हो सकते हैं। जो हमारे शरीर में शुगर बनती है, ग्लूकोज बनती है, उसे प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड के थ्रू पहुंचती है, और सेल के अंदर पेनिट्रेट करवाने का काम होता है इंसुलिन का। इंसुलिन बनाता है हमारे लीवर के बगल में एक छोटा सा ऑर्गन पेंक्रियाज के पास में बीटा सेल से होती हैं। लंगरहैंस की आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस से होती हैं, और उसमें बीटा सेल होती हैं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन इस ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को तो रिजर्व कर देता है, और जो जरूरत की ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करवाता है। अगर किसी कारणवश इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, तो भी फास्टिंग लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, उसको ग्लूकोज को अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। पेनिट्रेट नहीं कर पाने का कारण अक्सर आपने सुना होगा फैटी लीवर, एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में बोली जाती है कि फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर में क्या होता है? अगर सेल्स के बाहर फैट जम गई है तो इंसुलिन ग्लूकोज को पेनिट्रेट नहीं करवा पाता, सेल के अंदर नहीं डाल पाता, जिससे कि सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है, और वो शुगर बाहर खून में बहती रहती है, जो फास्टिंग लेवल को बढ़ा देती है। और जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह अपने रूटीन काम करने लगता है व्यक्ति, रूटीन क्रियाकलाप करने लगता है, चलना, वॉकिंग और छोटे मोटे जो भी काम करता है, उसमें ग्लूकोज कंजम होती है, तो जो पीपी का लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। लेकिन फास्टिंग लेवल बड़ा होता है क्योंकि रात को कंप्लीट रेस्ट टाइम होता है। तो लीवर के ऊपर या सेल्स के ऊपर जमी हुई फैट, इसका कारण ओवरवेट होना हो सकता है। वजन ज़्यादा है तो ये फास्टिंग लेवल बढ़ी हुई आती है। यानी कि एक चीज़ जो निकल कर सामने आई, अगर वेट ज़्यादा है, फैट लेवल ज़्यादा है शरीर में, सेल्स के ऊपर फैट की लेयर बन गई है, तो इंसुलिन ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करवा पाता है, और रात भर रेस्ट की पोजीशन में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल हमारे शरीर में बना रहता है, जो फास्टिंग लेवल को एलिवेट कर देता है। और ये भविष्य में डायबिटीज़
2 DM टाइप 2 करवाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि अगर फैट बढ़ती रही तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगेगी या उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज की लेवल बढ़ती रहेगी। अगर ये हमारी खान पान की हैबिट की वजह से अगर ग्लूकोज का फास्टिंग लेवल बढ़ा हुआ है तो ये कुछ समय के बाद रूटीन में नॉर्मल आ जाएगा। जैसे हमारी फूड हैबिट्स चेंज होंगी उससे नॉर्मल आ जाएगा। जो प्रोसेस्ड फूड अधिक मात्रा में खाते हैं, अक्सर लोग तली भुनी चीज़ें और टाइम पास स्नैक्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उनको अक्सर ये शिकायत आती है कि फास्टिंग लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर पूरे दिन कुछ न कुछ खाने की जो आदत होती है, तो उन लोगों को फास्टिंग लेवल बड़ा होने की शिकायत हो सकती है। तो फास्टिंग लेवल बड़ा होने से भी अगर लगातार ये कई दिनों तक चल रहा है, पीपी नॉर्मल है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली जो आहट है ये प्री डायबिटिक होने की, और उस आहट है बीमारी की जो डायबिटीज जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, पूरी जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी या गोली खानी पड़ेगी या इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो इसलिए इस सब चीज़ों को अपनी फूड हैबिट से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह से कैसे ठीक करना है इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड आउट वही कर पाएगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ फास्टिंग में क्यों आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहें स्वस्थ और हेल्दी। जय हिंद।